जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा बाई करमजीत में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे, एआई से देखेंगे नालंदा कैसे जलाया गया था। आइए शुरू करते हैं। इतिहास की किताबों में कुछ घटनाएं सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, वे आत्मा को झकझोर देती हैं। आज से सैकड़ों साल पहले एक ऐसी आग जली थी जो सिर्फ लकड़ी और पत्थर को नहीं बल्कि मानव सभ्यता की सबसे कीमती चीज को जला रही थी। वह चीज थी ज्ञान। यह कहानी है दुनिया के सबसे महान विश्वविद्यालय की, नालंदा की, और उस अपराध की जिसे इतिहास ने कभी पूरी तरह माफ नहीं किया। आज जब हम विश्वविद्यालय शब्द सुनते हैं तो हमें आधुनिक इमारतें याद आती हैं, लेकिन आज से लगभग 1500 साल पहले भारत की धरती पर एक ऐसा संस्थान था जो पूरे विश्व के लिए ज्ञान का केंद्र था। उसका नाम था नालंदा महाविहार। ये केवल शिक्षा का स्थान नहीं था, यह था ज्ञान का साम्राज्य। यहाँ पढ़ने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आते थे। चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका और फारस। नालंदा में प्रवेश आसान नहीं था। यहाँ दाखिला पाने के लिए कठिन परीक्षाएं देनी पड़ती थीं। यहाँ थे 10,000 से अधिक विद्यार्थी, 2000 से अधिक शिक्षक, सैकड़ों वर्षों का संचित ज्ञान। नालंदा का हर आचार्य एक चलता फिरता विश्वविद्यालय था। यहाँ पढ़ाया जाता था गणित, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, तर्कशास्त्र, राजनीति, भाषा विज्ञान और दर्शन। नालंदा की आत्मा थी उसकी लाइब्रेरी, जिसे कहा जाता था धर्मगंज। इसमें 3 विशाल भवन थे, रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। इनमें लाखों पांडुलिपियां थीं, हाथ से लिखी गईं, पीढ़ियों के अनुभव से बनी हुई। इतिहासकार बताते हैं जब इन पुस्तकालयों में आग लगी तो वह आग 3 महीने तक जलती रही। सोचिए, 3 महीने तक ज्ञान जलता रहा। नालंदा शांति का स्थान था। यहाँ तलवारें नहीं थी, सिर्फ विचार थे। लेकिन इतिहास में जब भी ज्ञान शक्तिशाली हुआ है, उसे नष्ट करने वाले जरूर पैदा हुए हैं। 12वीं शताब्दी में उत्तर भारत की राजनीति बदल रही थी। इतिहास के पन्नों में एक नाम उभरता है, बख्तियार खिलजी, एक तुर्की आक्रमणकारी जिसका लक्ष्य था सत्ता, विस्तार और नियंत्रण। उसे ज्ञान से डर लगता था क्योंकि ज्ञान सवाल पूछता है और सवाल सत्ता को असहज करते हैं। साल था 1193 ईस्वी। बख्तियार खिलजी अपनी सेना के साथ नालंदा पहुंचा। उसने देखा कोई किला नहीं, कोई सैनिक नहीं, सिर्फ शांत भिक्षु और छात्र। उसने पूछा, ये स्थान क्या है? उत्तर मिला, यह विश्वविद्यालय है। उस क्षण इतिहास ने करवट ली। ये कोई युद्ध नहीं था, ये था ज्ञान के खिलाफ युद्ध। आदेश दिया गया, सब कुछ जला दो। तलवारें चली, भिक्षुओं की हत्या हुई, छात्र मारे गए और फिर आग लगा दी गई। हजारों किताबें एक एक करके लपटों में बदल गईं। जो ज्ञान सदियों में इकट्ठा हुआ था वह कुछ दिनों में राख बन गया। इतिहासकारों के अनुसार नालंदा की लाइब्रेरी इतनी विशाल थी कि आग 3 महीने तक जलती रही। 3 महीने दिन और रात ज्ञान जलता रहा और दुनिया खामोश रही। ये सवाल आज भी पूछा जाता है। पहला कारण सत्ता का भय। शिक्षा सोचने की शक्ति देती है और सोचने वाले लोग गुलाम नहीं रहते। दूसरा कारण धार्मिक असहिष्णुता। नालंदा बौद्ध दर्शन का केंद्र था, उसे मिटाना रणनीति का हिस्सा था। तीसरा कारण सांस्कृतिक विनाश। ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं, ये पूरी एक सभ्यता थी। नालंदा के साथ दुनिया ने खो दिया प्राचीन चिकित्सा ज्ञान, जटिल खगोल गणनाएं, गणितीय सिद्धांत, दार्शनिक ग्रंथ। आज जो ज्ञान पश्चिम में नई खोज कहलाता है, संभव है वह कभी नालंदा में पढ़ाया गया हो। नालंदा के नष्ट होने के बाद भारत में बौद्ध शिक्षा लगभग समाप्त हो गई। चीन और तिब्बत के भिक्षु जो ग्रंथ अपने साथ ले गए, उन्हीं से नालंदा की विरासत बची। अगर नालंदा बचा रहता तो शायद आज का विश्व शिक्षा मानचित्र पूरी तरह अलग होता। नालंदा हमें विचेतावनी देता है, जब भी ज्ञान को खतरा माना जाएगा तब विनाश तय है। नालंदा पहला नहीं था लेकिन सबसे बड़ा था। आज नालंदा खंडहर है, लेकिन हर ईंट एक सवाल पूछती है, क्या हम ज्ञान की कीमत समझते हैं? नालंदा जल गया लेकिन उसका सच आज भी जिंदा है। इतिहास याद रखता है, तलवारें जीत सकती हैं युद्ध, लेकिन ज्ञान को जलाने वाला हमेशा अपराधी ही कहलाता है। जब नालंदा जल रहा था तब सिर्फ किताबें नहीं जल रही थीं, हर पांडुलिपि के साथ एक सवाल मर रहा था, एक खोज अधूरी रह जा रही थी, एक विचार हमेशा के लिए खामोश हो रहा था। सोचिए, अगर वे ग्रंथ बच जाते तो क्या आज की दुनिया वही होती जो हम देख रहे हैं? नालंदा में ऐसे विषय पढ़ाए जाते थे जिनका जिक्र आज भी अधूरा है। यहाँ बीमारी को सिर्फ शरीर की समस्या नहीं माना जाता था, यहाँ मन, विचार और प्रकृति को भी चिकित्सा का हिस्सा समझा जाता था। यहाँ ब्रह्मांड को सिर्फ देवताओं की कहानी नहीं
बल्कि गणित और गणना की भाषा में समझा जाता था। लेकिन जब आग लगी तो इन सब सवालों के जवाब राख में बदल गए। इतिहास हमें बताता है कुछ भिक्षु उस रात भागने में सफल हुए। वे अपने साथ कुछ ग्रंथ लेकर निकले। वही ग्रंथ आज तिब्बत और चीन की लाइब्रेरी में नालंदा की आखिरी सांस की तरह मौजूद हैं। बाकी सब हमेशा के लिए खो गया। ये सिर्फ भारत का नुकसान नहीं था, ये पूरी मानव जाति का नुकसान था, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। वह किसी एक देश की संपत्ति नहीं होता। नालंदा का जलना इस बात का सबूत है कि जब सत्ता डर जाती है तो सबसे पहले ज्ञान को निशाना बनाया जाता है। इतिहास बार बार खुद को दोहराता है। कभी किताबें जलाई जाती हैं, कभी विचारों पर पाबंदी लगाई जाती है और कभी सवाल पूछने वालों को चुप करा दिया जाता है। नालंदा हमें यही सिखाता है कि सभ्यता की असली पहचान उसके महलों से नहीं, उसके विचारों से होती है। आज नालंदा खंडहर है, लेकिन उसका मौन बहुत कुछ कहता है। हर टूटी दीवार पूछती है, क्या इंसान ने सच में प्रगति की है? अगर हम आज भी ज्ञान से डरते हैं, अगर हम आज भी सवालों को दबाते हैं, तो फर्क सिर्फ इतना है, आज आग दिखाई नहीं देती। नालंदा जला था ताकि लोग भूल जाएं, लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि सच को जलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आप ऐसी डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखने में रुचि रखते हैं तो आप हमारे चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप भारतवासी हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए आप भारत में से कहां से वीडियो देख रहे हैं, या फिर आप अपनी राय कमेंट करके भी बता सकते हैं। हमारी मेहनत के लिए लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।